हेलो क्लास, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम एक्सरसाइज 2.7 को ही कंटिन्यू करेंगे और वाइंड अप करेंगे। तो इट विल बी द 2.7 पार्ट 2 लेसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली वैसा ही है जो क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पार्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। मैं पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। एक्स की पावर एल ओवर एक्स की पावर है नीचे एम, बाहर पावर है एल प्लस एम। आई होप के विजिबिलिटी होगी क्योंकि ज़्यादा पावर्स हैं तो मैं इसको छोटा करके लिख रहा हूँ। एक्स की पावर एम ओवर एक्स की पावर है एन और एम प्लस एन। लास्ट थिंग इज एक्स की पावर है एन ओवर एक्स की पावर है एल और यहाँ पे आएगा एन प्लस एल। सिंपल। अच्छा, मैंने कल एक चीज़ बताई थी, याद रखिएगा, जितना मुश्किल ये सवाल दिखते हैं इनका आंसर हमेशा 1 होता है। तो इसका भी आंसर 1 आएगा। आएगा कैसे वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि भाई आपने बोला सर बाहर पावर है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मिलने वाली है। बाहर पावर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मिलने वाली है। दोबारा से, बाहर पावर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को मिलने वाली है। यहाँ पे क्या होगा, एक्स एल एल प्लस एम, ये चीज़ समझ आई, ओवर एक्स एम और एल प्लस एम। मैंने बाहर वाली पावर दोनों को बांट दी। यहाँ पे क्या हुआ, एक्स की पावर एम और फिर क्या हुआ एम प्लस का एन डिवाइड बाय एक्स एन एम प्लस का एन मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर है एन और आएगा एन प्लस एल ओवर एक्स की पावर है एल एन प्लस का एल। अंदर पावर बाहर पावर दोनों पावर्स मल्टीप्लाई करती हैं। चीज़ें सीख सीख के बड़े हो चुके हैं। अब क्या करना है, दोनों को क्या करवाओ, मल्टीप्लाई करवाओ। तो एक्स एल इंटू एल एल स्क्वायर प्लस का एम एल ओवर एक्स की पावर है एम एल प्लस का एम स्क्वायर। इसके ऊपर ध्यान मत देना कि एम एल एन एल एम बराबर होगा या नहीं होगा। कॉमन सेंस की बात है, जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं या दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 4 भी 8 होता है, 4 2 भी 8 होता है। देयरफॉर एम एल और एल एम दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर है एम स्क्वायर प्लस का एम एन अपॉन एक्स की पावर है एन एम। अब एन एम और एम एन के ऊपर नहीं कंफ्यूज होना प्लीज़। लास्ट क्या है, एन स्क्वायर इंटू एक्स की पावर क्या है एन स्क्वायर प्लस का एन एल ओवर एक्स की पावर है एन एल प्लस का एल स्क्वायर। सिंपल। क्या करा, पावर्स को अलग अलग कर लिया। नेक्स्ट स्टेप, सर यहाँ पे एक मेन चीज़ जो कॉमन है वो है बेस। बेस सेम है सर, बेस सेम है। डिवाइड कर रहा है, पावर क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। तो पहले अगर इस साइड को ही सॉल्व करा जाए तो पावर्स को क्या करवाओगे आप, सब्ट्रैक्ट करवाओ। करवाना कैसे है, बिल्कुल आसान तरीका। एक्स एल स्क्वायर प्लस का एम एल, पहले मैंने न्यूमरेटर की पावर लिखी, नीचे वाली पावर के साइन चेंज कर दो, एम एल माइनस का एम स्क्वायर। चीज समझ आई। सेकेंड थिंग इज, आप बोलोगे सर एम स्क्वायर प्लस का एम एन, नीचे वाली पावर के साइन चेंज कर दो, एम एन माइनस का एन स्क्वायर। सबसे लास्ट वाला क्या है, एक्स बचा, एन स्क्वायर प्लस का एन एल माइनस का एन एल माइनस का एल स्क्वायर। सिंपल। अब कैंसिलेशन होगी किस किस की सर, जो सेम पावर है लेकिन विथ ऑपोजिट साइन। एम एल काट दो, एम एन काट दो, एन एल काट दो। बचा क्या, आप बोलोगे सर लेफ्ट ओवर जो पावर्स है वो क्या है, एक्स एल स्क्वायर बचा, एम स्क्वायर बचा। सेकंड वाले के पास एम स्क्वायर बचा हुआ है, एन स्क्वायर बचा हुआ है। लास्ट वाले के पास एक्स बचा हुआ है, एन स्क्वायर बचा हुआ है, माइनस का एल स्क्वायर बचा हुआ है। अब फिर क्या एक कंडीशन हो गई है सर, बेस सेम हो चुकी है। दोबारा बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर क्या करती थी, याद आ रहा होगा, ऐड करती थी। अब आप ऐड करवाओगे इन्हीं पावर्स को, एक्स एल स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। सर जो जो पावर सेम है विथ ऑपोजिट साइन उनको क्या कर दो, बेचारों को कैंसिल कर दो। एम स्क्वायर कैंसिल, एन से कैंसिल, एल से कैंसिल। सर क्या बचा, सर एक्स के पास कुछ भी नहीं बचा। लास्ट में जब कुछ नहीं बचा तो इसके पास क्या है आंसर,
सिंपल, इजी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। घबराना नहीं है कि इतनी सारी पावर्स हैं, बहुत आसान तरीके से करवाया इसको, बिल्कुल ऐसे ही ग्रिप पे रखना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सो आई एम रबिंग दिस अप। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? वन 125 का है स्क्वायर। आपने सबसे पहले एक बहुत बड़ा सा ब्रैकेट लगा हुआ है, 125 के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, 8 के ऊपर कुछ भी नहीं है बेचारे पे, और नीचे क्या दिया हुआ है डिनोमिनेटर में इन्होंने 64 दिया हुआ है, और इसकी भी अपनी पावर है 2, और इस पूरे बड़े ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है 1/3। पहले स्टेप क्या था सर? जो बाहर पावर है वो सबको दे दो बेचारों को, सब गरीब हैं, सबको मिलेगी पावर। अब यहाँ क्या होगा? 125 टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 8 1/3 डिवाइड में 64 2 इंटू 1/3। यहाँ तक इजी है? इजी। सर अंदर पावर, अंदर नंबर ऐसे हैं जो पावर में ब्रेक हो सकते हैं। आप 125 को ब्रेक कर लो। हमने बोला ठीक है 125 5 25 5 5 5 1। सर 5 की पावर किस में टूटा? ये बेचारा 3 में। 8 2 की पावर 3 होता है। 64 को मैं 2 में ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 4 6, तो 2 की पावर 6 इक्वल टू 64 होता है। सिंपल। अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ, 125 किस में तोड़ दूंगा मैं? 5 की पावर 3 में। 5 की पावर 3, इसके पास है अपनी पावर है क्या? 2/3। ये चीज़ समझ आ रही है? ये स्टेप समझ आया? 2 1 2 और ये 2/3 मल्टीप्लाई बाय सेट 8 किस में तोड़ा? 2 की पावर 3 में, बाहर पावर है 1/3। नीचे क्या है? आपने बोला सर 64 तोड़ो 2 की पावर 6 में, और बाहर पावर है 2/3। सिंपल, इजी। नेक्स्ट स्टेप सर पावर की कैंसिलेशन है। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 3 1 हो रहा है, 3 2 हो रहा है। सिंपल। ऊपर क्या बचा हुआ है? आपने बोला सर 5 का मेरे पास बचा हुआ है स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ है सर 2 की पावर 1 बचा हुआ है, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया है। सर नीचे क्या बचा हुआ है? 2 की पावर, देखो यहाँ भी 2 है, वहाँ भी 2 है, 2 2 4, तो 2 की पावर क्या बच रहा है? 4 बच रहा है। बेसिस अब किस किस की सेम रह गई? सर 2 की बेस सेम रह गई, 5 का इसके जैसा कोई भी नहीं है। 2 की बेसिस सेम है, दोनों डिवाइड कर रहे हैं, पावर क्या करने वाली है? इनकी सब्ट्रैक्ट करने वाली है। नीचे ज़्यादा पावर है, इस वजह से मैं 1 को नीचे लेके जा रहा हूँ। तो 2 की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3। 5 का स्क्वायर इज 125 ओवर 2 का क्यूब इज 8। ये इसका फाइनल आंसर है। इजी, सिंपल। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। रबिंग दिस अप। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने पड़ेगी, वरना ये कभी भी समझ नहीं आएंगे देख के, क्योंकि इनके अंदर पार्ट्स हैं, रूल्स याद रखने पड़ेंगे आपको। रूल्स नहीं याद होंगे ये क्वेश्चन कभी भी पिक नहीं होंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 11। 4 की पावर इज m इंटू 15 की पावर इज 4m माइनस 2n प्लस 1। आई गेस मैं सही आंसर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बाय 9 इंटू n माइनस का 2m ओवर 10 की पावर 2m इंटू 25 की पावर m माइनस n। अब कैसे होना है ये सवाल? सबसे पहले सर आप पार्ट्स को तो अभी छोड़ दो, सर बेसिस भी सेम नहीं है। अब क्या सीन है? आप सबसे पहले इन नंबर्स को, इन बेसिस को ब्रेक कर लो, जो जिस नंबर में ब्रेक हो सकता है। 4 बेसिकली 2 का स्क्वायर है, ठीक है ना। मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ। अगर आप 4 को ब्रेक कर रहे हो तो यहाँ क्या होगा? 2 की पावर 2m। सिंपल। क्या सर 4 को मैंने 2 में ब्रेक करा, 2 का स्क्वायर बाहर जा रहा था, लेकिन अंदर पावर बाहर पावर थी, तो इस वजह से वो 2m। 15 के साथ क्या करना है?
15 पावर में ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन नंबर्स में ब्रेक हो सकता है। मैं इसको लीस्ट नंबर में 3 और 5 में ब्रेक कर रहा हूँ। आपने बोला 3 और 5 में अपने नंबर्स में ब्रेक हो रहा है, पावर भी दोनों के पास मिलेगी, तो ये हो जाएगा 4m माइनस का 2n प्लस 1। इसके पास भी हो जाएगा 4m माइनस का 2n प्लस 1। ईजी, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन समझना पड़ेगा। 9 बेसिकली क्या है सर? 9 3 का स्क्वायर है। 3 स्क्वायर जब आप बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू n माइनस का 2m ओवर 10। 2 और 5 में ब्रेक हो रहा है, तो 2 की पावर 2m इंटू 5 की पावर भी 2m। इजी। 25 बेसिकली क्या है सर? 5 का स्क्वायर है, आपने स्क्वायर बाहर निकाला, m माइनस n यहाँ पे कर दिया। ये स्टेप समझ आ रहा है? इजी। अब क्या करना है सर? पहले जो नंबर पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनको आप करवा दो। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको ब्रेक कर करके लिख रहा हूँ। 2 की पावर 2m एज इट इज सर, 3 की पावर 4m माइनस का 2n प्लस 1 इंटू 5 की पावर इज 4m माइनस का 2n प्लस 1 इंटू 3 की पावर इज 2n माइनस का 4m ओवर सर 2 की पावर आ गई 2m, 5 की पावर आ गई 2m, 5 की पावर आ गई 2m माइनस का 2n। यहाँ तक इजी है? क्लियर है? कोई इशू सर? अब आप वो बेसिस देखो जिनकी पावर भी सेम है और बेस भी सेम है, ताकि उनको आप क्या करो, कैंसिल आउट कर लो। सर ये हो गया कैंसिल। आगे क्या बचा? इसके पास 3 बचा हुआ है और 3 की बेसिस सेम है, तो पावर क्या करेंगी? ऐड होगी। क्योंकि बेसिस सेम है, पावर क्या होंगी? ऐड होगी। पहले मैं 3 के साथ ये कर लेता हूँ। 4m माइनस का 2n प्लस 1 प्लस का 2n माइनस का 4m मल्टीप्लाई बाय सर 5 का क्या बचा हुआ है? 5 अपना बचा हुआ है। 4m माइनस का 2n प्लस 1। नीचे क्या हुआ सर? नीचे 5 की बेस सेम है, तो इनकी पावर क्या होगी? ऐड होगी। तो 5 की पावर क्या होने वाली है? आप बोलोगे 2m प्लस का 2m माइनस का 2n। है तो क्लियर है? बहुत इजी स्टेप्स, बहुत इजी स्टेप्स। 2n सेम, 4m सेम, क्या बचा सर? 3 की पावर बच गई 1। इजी। 5 की पावर क्या बची हुई? आप बोलोगे सर 4m माइनस का 2n प्लस 1 बचा हुआ है। नीचे क्या बचा हुआ है? 5 की पावर 2 4m माइनस का 2n। सिंपल। 5 की बेस फिर सेम है, पावर क्या करनी है? सब्ट्रैक्ट करनी है। मैं नीचे वाली पावर को ऊपर लेके जा रहा हूँ। जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सेकेंड लास्ट स्टेप 3 1 बचा हुआ है। 5 की पावर क्या हुई? 4m माइनस का 2n प्लस 1 माइनस का 4m माइनस माइनस प्लस का 2n। 2n कैंसिल होगा, 4m कैंसिल होगा, क्या बचेगा? आप बोलोगे सर 3 की पावर 1 बचा हुआ है, 5 की पावर भी 1 बचा हुआ है। देयरफॉर 3 5 जा 15 इज योर फाइनल आंसर। इजी। पावर से मत घबराना। सबसे पहले क्या काम होगा? आपने नंबर्स को क्या करना है? उनमें ब्रेक करना, ताकि पावर्स अलग अलग हो जाएं। जिनकी बेस सेम उनको प्लस और माइनस करना, और आप फाइनल आंसर पे आ जाओगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा लेक्चर का और एक्सरसाइज 2.7 का। होल रूट 216 पावर 2/3, 25 पावर 1/2 एंड 1/25 पावर -3/2। सबसे पहले इसी क्वेश्चन के अंदर चेंजेस करो। सर पार्ट नेगेटिव है, पार्ट पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करते हो? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाते हो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हो। 25 क्या है? डिनोमिनेटर है, 1 क्या है? न्यूमरेटर है। इनको क्या कर दो? पहले पलट दो। आपने क्या करा? आपने बोला सर 216 पावर 2/3, अभी कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है ना? 25 1/2, यहाँ क्या हुआ? 25 3/2। सिंपल। ये स्टेप समझ आया? नेक्स्ट स्टेप क्या है?
सर नंबर्स को ब्रेक करो उनकी पावर के अंदर। 216 को ब्रेक करने के लिए क्या करना है आपने? 216 2 से ब्रेक करो 108 पे जाएगा, 2 से ब्रेक करो 50 किस पे जा रहा है? 2 5 10, 54 पे जा रहा है, 227 पे जा रहा है, 39 3 3 3 1। सर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, देयरफॉर 2 की पावर 3 3 की पावर 3, इसका मतलब है 6 की पावर 3। सिंपल इजी, सारे वो लॉज हैं जो आप अप्लाई कर चुके हो। तो 216 की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ? मैं होल रूट को सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ? पावर 1/2 दे रहा हूँ, सही है। सेकेंड इज 216 को मैं किस में ब्रेक कर रहा हूँ? 6 की पावर 3 में, बाहर इसके 2/3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई है। 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर और पावर आ गई 1/2। डिवाइड में क्या है? आपने बोला सर 25 किसका है? 5 का स्क्वायर है, यहाँ आ गई 3/2। इस स्टेप पे कोई मसला? 3 से 3 कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल करो, क्या बच रहा है? आपने बोला सर यहाँ पे बचा हुआ है 6 का स्क्वायर, यहाँ पे बचा हुआ है एक अकलौता 5, नीचे बचे हुए हैं 3 5, पावर है 1/2। यहाँ तो कोई इशू? बेसिस किसकी सेम है? सर 5 की बेस सेम है, देयरफॉर वैसा बेस सेम है, डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करना है? उनकी पावर को सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो 5 की पावर 3 - 1 और बाहर है 1/2। यहाँ तक इस स्टेप तो कोई मसला? मैं इस LCM को रब कर रहा हूँ, सही है, समझने के लिए, ताकि हमें मैक्सिमम जगह मिले और हम आसानी से कवर अप करें चीज़ों को। 6 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर 1/2, ये स्टेप समझ आ रहा है? सर जो बाहर पावर है वो दोनों के पास मिलने वाली है, तो 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। सर 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच रहा है? 6/5। पीछे इसका आंसर 1/5 होगा, उसका कोई मसला नहीं है। दिस योर फाइनल आंसर। आई होप कि एक्सरसाइज 2.7 बहुत आसानी से समझ आ चुकी होगी। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा किन क्वेश्चन के अंदर क्वेरीज हैं, ताकि हम वो क्वेश्चन करवा दें आपको। और टिल देन ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।